Monitoring. So students, better it's time to solve our question number 4 of exercise 6.3. The salaries of 5 teachers in rupees are as follows. ये उन्होंने आपको एक गिवन डाटा दिया है. ये आपके पास ग्रुप फॉर्म में नहीं है ना, तो बेसिकली इट इज़ एक्स. ये सारी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं जिसको आप इस तरह लीनियर फॉर्म में लिख लेते हो. फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, आपने रेंज फाइंड करनी है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है आपने. क्लियर. अब बेटा देखें, ये हमने सारा डाटा लिखा. अब हमारे पास रेंज फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है एक्स मैक्सिमम, यानी कि मैंने आपको कहा था कि ये सारी एक्स है ना वैल्यू, इसमें से जो डाटा सबसे मैक्सिमम है यानी कि यहाँ पर 15,000, तो ये आपके पास एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बन गई माइनस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है 11,500. तो इट्स फार्मूला जस्ट एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, तो ये आपके पास रेंज आ गया. अब बेटे स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला ये होता है, ये आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला ये आपने याद रखना है, समेशन एक्स स्क्वेयर, यानी कि जितनी भी ये सारी वैल्यूज़ हैं इनको पहले आपने इनका सम नहीं लेना, पहले हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है, उसका सम लेना है, डिवाइडेड बाय एन. एन क्या होता है? नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5. क्लियर. माइनस अब यहाँ पर समेशन एक्स है, यानी कि इन सब वैल्यूज़ को सम करना है, डिवाइडेड बाय 5, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेना है. ठीक हो गया. अच्छा, और फिर होल का अंडर रूट लेना है. तो बेटे ये सारी एक्स की वैल्यू को हमने लीनियर फॉर्म में लिख लिया और सबका स्क्वायर ले लिया, 11,500 स्क्वायर. इसी तरह ये सबका स्क्वायर ले लिया, इसका सबका समेशन एक्स हो गया, इन सबका समेशन एक्स स्क्वायर हो गया. क्लियर हो गया. अब हमारे पास वैल्यूज़ है सबकी. अब सिंपली जस्ट ऐड टू पुट द वैल्यूज़. ये हमारे पास बेटे आंसर था. ये समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर आया था, डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 थी. समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर था 8,200, हमने वो लिखा डिवाइडेड बाय 5. ठीक है. अच्छा, बच्चे अक्सर इसमें मिस्टेक करते हैं बेटे, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें. क्लियर. इसको डिवाइड कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद उसका स्क्वायर लेना है, माइनस करके अंडर रूट लिया, वी गॉट द आंसर. दैट इज़ क्लियर. यहाँ तक बेटे ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया कंप्लीट. क्लियर. अब बेटे देखें, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है. अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास क्या है कि फाइंड द स्टैंडर्ड एविएशन एस ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स. अब यहाँ पर आपके पास इसमें दो पार्ट्स हैं, इसमें आपने एक स्टैंडर्ड एविएशन करना है, वो हमने फार्मूला देख लिया है. फिर वो एक नई चीज़ दे रहे हैं, वेरिएंस. तो आप सिंपल याद रखें कि स्टैंडर्ड एविएशन के फार्मूला पे से अंडर रूट ख़त्म कर दें तो वो वेरिएंस का फार्मूला बन जाता है. दैट इज़ क्लियर. इसमें से हम एक पार्ट ये कर लेते हैं और इसका बी पार्ट कर लेते हैं. अब ये देखिए बेटे, बिल्कुल सिंपल. क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ये सारा वैल्यू एक्स है. ठीक है. सबसे पहले हमने एक्स और एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया, इनका समेशन ले लिया. स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, तो दिस इज अ फार्मूला. हमने सिर्फ वैल्यूज पुट की. ठीक है. इसकी जगह पर 9 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ की जगह थी 8 थी, वो लिख दिया. समेशन एक्स 76 था डिवाइडेड बाय 8. सॉल्व करके ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन. अब हमने इसके बी पार्ट में ये गिवन डाटा यानी कि ये सारा एक्स है. ठीक है. सबसे पहले ये चीज़ें फाइंड कर लें. अब हमने यहाँ पे वेरिएंस फाइंड करना था. स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डी से और वेरिएंस को एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं. ठीक है. बेटे सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में से अंडर रूट ख़त्म कर दो तो आपके पास वेरिएंस का फार्मूला बन जाता है. दैट इज़ क्लियर. अब यहाँ पर हमने ये एक्स 75 आया था, ये समेशन एक्स स्क्वायर वो ये आया था 631 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ 10 थी इसमें, वो लिख दिया. समेशन एक्स आया था 75 डिवाइडेड बाय 10. इसको हमने सॉल्व किया तो वी गॉट द आंसर. दैट इज़ क्लियर. इस तरीके से बेटे आपने क्वेश्चन नंबर, इसी का आपने सेकंड पार्ट भी कर लेना है, उसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और वेरिएंस सिर्फ एक ही पार्ट का था. दैट इज़ क्लियर. तो इस तरह अनग्रुप डाटा के अंदर जो गिवन वैल्यू एक्स होती हैं उससे आप स्टैंडर्ड डेविएशन और बेटे आप अपना वेरिएंस ईजिली फाइंड कर सकते हो. दैट इज़ क्लियर.